एक दिन एक गांव में एक भूत आता है। वह देखता है सभी गांव वाले बहुत गरीब हैं। किसी किसी के यहाँ तो शाम का खाना भी नहीं रहता। बच्चे भूखा पेट ही सोते हैं। भूत को इन बच्चों पर दया आ जाती है। भूत सोचता है क्यों ना मैं इनकी परेशानी दूर कर दूं। हो सकता है अच्छे कर्म करके मुझे मुक्ति मिल जाए। यह सोचकर भूत हवा में उड़ने लगता है और गांव में पैसों की बारिश शुरू करने लगता है। पैसों की बारिश होता देख गांव के सभी लोग खुश हो जाते हैं। पैसों की बारिश की वजह से पूरे गांव के लोग अमीर बन जाते हैं। गांव में चारों तरफ खुशियों का माहौल हो जाता है। गांव के सभी लोग अब खुशी से रहने लगते हैं और भर पेट खाना खा के सोते हैं। लेकिन गांव के लोगों की खुशियाँ कुछ ही दिनों की थी। अब गांव में धीरे धीरे चोरी होने लग जाती है। गांव वाले चोरों से परेशान हो जाते हैं। एक बार फिर गांव वालों को परेशान देखकर भूत सोचता है मेरे पैसे बरसाने की वजह से इस गांव में अब चोरियां होने लगी। अब मुझे चोरों को पकड़ना ही होगा। रात में चोर चोरी करने के लिए मुखिया के घर पहुंचते हैं। जैसे ही चोर चोरी करने के लिए घर में प्रवेश करते हैं तभी वह भूत बाहर से दरवाज़ा बंद कर देता है और जोर जोर से चोर चोर पुकारता है। गांव के लोग चिल्लाने की आवाज़ सुनकर चोरों को पकड़ने के लिए मुखिया के घर की तरफ भागते हैं। सभी के इकट्ठा होने के बाद लोग चोर को पकड़ लेते हैं और चोर को खूब मारते हैं। उसके बाद गांव में चोरी होने की घटनाएं लगभग बंद हो जाती हैं। भूत गांव वालों को खुश देखकर बहुत प्रसन्न होता है। यह सभी घटनाएं होने के बाद गांव वाले सोचते हैं आखिरकार पैसे किसने बरसाए, चोरों का दरवाज़ा किसने बंद किया। गांव के लोग यह सवाल एक दूसरे से पूछने लगते हैं दरवाजे को मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने बंद नहीं किया, फिर दरवाज़ा किसने बंद किया। मुझे लगता है कोई शक्ति हमारे गांव और मेरे परिवार की भलाई के बारे में सोच रही है। हमें उस शक्ति की पूजा करनी चाहिए, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। गांव वाले बात कर ही रहे थे तभी वहाँ वो भूत आ जाता है और कहता है पैसों की बारिश मैंने की और चोरों का दरवाज़ा बाहर से मैंने बंद किया। सभी गांव वाले भूत को नमस्कार करने लगे। भूत ने कहा मैं मोहनलाल का बेटा हूँ। एक दिन गांव आते समय मुझे काफ़ी देर हो गई थी तो जंगल में मुझे एक दानव ने मार दिया था। तब से मैं यहाँ भटक रहा हूँ। भूत की यह बात सुनकर गांव वालों ने गांव में ब्राह्मणों को बुलाया और एक यज्ञ का आयोजन करवाया। यज्ञ के द्वारा भूत की आत्मा को मुक्ति दिलाई गई और वह मुक्त हो गया।